हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो यह हमारा 40वां सीरीज है और प्रश्नों की जो संख्या है वो 2000 तक जाने वाली है। ठीक है, तो इसके पहले अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर अवश्य देखिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो समझिए इस बात को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज की देखते हैं हम लोग। कह रहा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य कितने डिग्री चैनल को जोड़ता है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य जो है ये 6 डिग्री जोड़ता है। कितना डिग्री जोड़ता है? तो 6 डिग्री चैनल जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है, मैडम भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया था? तो प्रथम बार 1907 में फहराया था, ये याद रखना है। और कहा? तो स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट कहां? तो जर्मनी में। स्टुटगार्ट के जर्मनी में जो है ये सबसे पहले झंडा फहराए थे। कर लैटिन भाषा मैंडमेस परमादेश का अर्थ क्या होता है? परमादेश मतलब हम आपको आदेश देते हैं। क्या देते हैं? हम आपको आदेश देते हैं। ठीक है, रीट। रीट आपको पता है कि रीट जो है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और 5 प्रकार का रीट होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? जीवन चक्र के दृष्टि से तो क्या है? पुष्प है। ठीक है, पुष्प है, पुष्प है। अगला क्वेश्चन कह रहा डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन मतलब डॉल्फिन को आप किस वर्ग में रखना चाहते हैं? तो ये रखना चाहते हैं आप किसमें? स्तनी में। ठीक है, कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल होगा, सूरज का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल होगा, यानी कि सब होगा। ठीक है, तभी आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलने वाला है। ठीक है, कह रहा निम्न में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो कौन सा ऐसा वसा है जो पाचक एंजाइम है? तो ये है आपको लाइपेज। क्या है? लाइपेज है। निम्न में से कौन राज्य का अंग नहीं है? बताइए, कौन ऐसा है जो राज्य का अंग नहीं है? तो देखिए, राज्य का अंग प्रजातंत्र नहीं है, बाकी संप्रभुता है, भूमि होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, और एक सरकार होना चाहिए। ठीक है, ये आपको राज्य में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो स्पिरिट ऑफ लॉज है ना, स्पिरिट ऑफ लॉज जो है किस सिद्धांत का प्रतिपादन है? तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं? तो नियुक्त होते हैं, है ना। लोकसभा में नए नए संसद चुना करके जाते हैं और उसी में से एक प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो उसको नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया, मतलब अलग किया गया है? तो भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से 1976 में 1976 में इसको क्या किया गया है? अलग किया गया। कह कि अश्रु गैस होते हैं। देखिए, अश्रु गैस का जो सबसे पहले प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था, जो कि 1914 से लेकर 18 तक हुआ था। ठीक है, तो ये अश्रु गैस जो है एक तरह से क्या है? क्लोरीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। भारत में कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी जो है आपको ये सेब के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ है? हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो अजरबैजान की जो राजधानी है वो बाकू है। क्या है? तो बाकू है अजरबैजान की राजधानी, बाकू। शू नहर जोड़ती है, शू नहर जो है वह किसको किससे जोड़ती है? तो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइए। तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा देश है वो आपको रसिया है, रसिया के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद रूस। करा बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। तो बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्र दिवस जो मनाता है वो आपको 26 मार्च को मनाता है। बांग्लादेश कब मनाता है? 26 मार्च को। 4 जुलाई को कौन मनाता है? अमेरिका मनाता है, 4 जुलाई को अमेरिका। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपसे पूछ रहा है
तो क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, गॉडविन आइंस्टीन, गॉडविन आइंस्टीन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है। पानी के अंदर ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, तो पानी के अंदर ध्वनि की तीव्रता को कैसे मापिएगा, तो हाइड्रोजन द्वारा। कैसे मापिएगा, हाइड्रोजन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, तो प्राकृतिक के जो सुरक्षा वाल्व है ये आपको कौन है, तो ज्वालामुखी है। सबसे मजबूत आबंध होते हैं किसका, सबसे मजबूत आबंध जो होते हैं ये होते हैं आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड का। परम शून्य तापमान केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में शून्य होता है। केल्विन में कितना होता है, 0 डिग्री। क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ने पर किस विषैली गैस में बदल जाता है, तो क्लोरोफॉर्म को जब हवा में जो है छोड़ दीजिएगा तो आपको जो है क्या मिलेगा, फॉस्जीन। क्या मिलेगा, तो फॉस्जीन मिलने वाला है। ठीक है, फॉस्जीन। अगला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ने पर किस विषैली गैस में फॉस्जीन हो गया। अगला प्रश्न, करा रुधिर मतलब ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है, तो ये क्षारीय होता है। इसका जो पीएच मान होता है 7.4, और आपको पता है कि 7 से जैसी पार किया तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम शरीर में श्वसन की क्रिया किसकी होती है, तो सर्वप्रथम जो श्वसन की क्रिया होती है आपको किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन है। विटामिन B3 का नियासिन है। विटामिन B2 का पूछेगा तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन A के पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा, रेटिनॉल। करा कोशिका झिल्ली में विद्यमान रहती है, तो कोशिका झिल्ली में जो विद्यमान रहती है वो क्या रहती है, तो आपको रहती है, देखिए लिपिड रहती है, प्रोटीन रहती है, कार्बोहाइड्रेट, जल सब रहती है। ठीक है, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा कि विद्युत अपघटन का सिद्धांत किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था। विद्युत अपघटन का सिद्धांत किसने दिया, फैराडे ने। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो संस्थान है वो आपको गोवा में है। कहाँ है, गोवा में। निम्न में से लोकसभा का सत्र को आवासन करने के लिए अधिकृत है, मतलब लोकसभा को जो आवासन करेगा, आवास देगा, वो राष्ट्रपति महोदय देंगे। कौन देंगे, आप, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं, तो ये होते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण कैसे होता है, तो डीएनए से, है ना, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड से। प्रदूषित जल को पीने से क्या होने की संभावना रहती है, तो प्रदूषित जल को पीने से जो है आपको टाइफाइड, है ना, टाइफाइड होने की संभावना हो जाती है। छऊ नृत्य, छऊ जो है भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो छऊ की अगर हम बात करते हैं तो छऊ जो है आपको पूर्वी भारत का लोक नृत्य है। छऊ कहाँ का है, पूर्वी भारत का। करा वांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं, वांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के, तो सुशिर वाद्य यंत्र में आते हैं, सुशिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन, टाई ऑफ प्रोटेक्शन, ये जो है आपको रक्षाबंधन, टाई ऑफ प्रोटेक्शन होता है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग का मुख्य गांव, गांव पूछा है। ठीक है, मधुबनी तो है, है चित्रकला के लिए जिला, लेकिन गांव अगर पूछेगा तो आपको जितवारपुर हो जाएगा, जितवारपुर रतनी। भक्ति संत नैनार किस देवता से संबंधित था, तो नैनार की बात करते हैं कि शिव के उपासक होते हैं। क्या होते हैं, शिव के उपासक नैनार। और नैनार की संख्या 63 है, अलवार की संख्या 12 है। अलवार कितना है, 12 है। ठीक है, 12 है, तो यहाँ पर नैनार आ गया तो शिव हो जाएगा। कह रहा भक्ति संत, तो हो गया। अगला क्वेश्चन है हर मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है, अमृतसर में, है ना। भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है, कैमूर लामजाओ, कैमूर लामजाओ। अगर आपसे पूछेगा कहाँ है तो बताइएगा मणिपुर में है। कहाँ है, तो मणिपुर में। कह रहा विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर स्थित है, ये आपको जो है रोम में है। ठीक है, रोम कहाँ है, इटली में, रोम के इटली में।
अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, है ना। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, कारण निम्न में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित है? तो ग्रीस के एथेंस में, ग्रीस एथेंस में जो है पहला क्या हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक हुआ था। और सबसे पहले जो हुआ था आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में। अगला है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में। ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन फटाफट। और जहां डिस्कशन की बात है तो मैं बताते गया जहां आ रहा था। ठीक है, तो कम समय में इतना बेस्ट क्लास आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। रिवीजन के दृष्टिकोण से आप जरूर इसे देखिए 15 मिनट का समय निकाल करके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।